वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधे ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और छाती से लगाकर तदंतर उसे पढ़कर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई वे उद्धव के सामने ही मूर्छा की पराकाष्ठा को पहुंच गई। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर, अगरू और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्प रस छिड़ककर चंवर डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियां नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सब के आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में कहार पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन करके उसके जल का पान तथा उसके भली भांति स्नान करके उस कथा को सुनता है, इस कथा को सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुनरागमन का समाचार सुनकर वे सब गोपांगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगी। श्री राधा बोली, उद्धव, वह समय कब आएगा जब मैं घन के समान श्याम कांति वाले आनंदप्रद श्री ब्रजराज नंदन का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला और चकोरी चंद्रमाला के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुसमय में मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह की रात इतनी बड़ी हो गई कि ब्रह्मा जी की आयु के द्विपरार्ध काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर इस ब्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बतलाइए। वे वहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इन प्राणों को धारण किया है। उनके झूठे वादे से आतुर हुए ये प्राण हठात निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जानकी जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई थी। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा देकर अपने छो मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिखे हुए इस पत्र के वाक्यांश को भी मैं सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं इसको यहाँ ले आओ। उद्धव बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरह जनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। श्री हरि को मथुरापुरी से लेकर पुनः यहाँ आऊँगा। यह बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, अतः आप शोक न करें। तदंतर प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंगस्थल में चंद्रमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथ में दी। पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्रदल कमल भेंट किए थे, उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्तवत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरिप्रिया श्री राधा ने प्राण वल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चंवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही यह वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेशक गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होगे। श्री राधा ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम लक्षण
लक्षणा भक्ति तथा ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य भी प्रदान किया। विदेहराज श्री हरि शंखचूड़ यज्ञ से जो उनकी चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी। राजन, इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। उद्धव जी की शुभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब सभा मंडप में स्थित हुई श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर ब्रजगोप बधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपांगनाएं बोली, उद्धव जी, हमें शीघ्र बतलाइए, जिन जिन के लिए श्रीहरि ने पत्र लिखा है उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या? आप परावरवेत्ताओं में उत्तम, साक्षात श्री कृष्ण के सखा उनके ही समान आकृति वाले और महान हैं, अतः उनकी कही हुई बात हमसे अवश्य कहिए। उद्धव ने कहा, गोपांगनाओं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते रहते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्रीहरि का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों को स्मरण करके नंदन श्रीहरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। श्रीहरि ने कहा, श्री भगवान बोले, विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारक होता है। वही यदि तुम परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीतकर इस पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मन के कषाय को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ उसका कार्य रूप है, तथापि जब तक वह सूर्य और दर्शन की दृष्टि से बीच में स्थित है, तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। अतः करण आत्मा के बीच में कषाय रूप आवरण है, तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ब्रजांगनाओं, मैं स्थूल भाव से दूर हूँ, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँ के वियोग को दूर मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। साख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है, अवश्य ही वह योग भाव से ही स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वतः भाव से प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्पण।